हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा ऑसिलेशंस चैप्टर का सम्स चल रहा है, तो उसमें लास्ट के 2 सम्स बाकी है, वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये बी दिया हुआ है, टाइम है यहाँ पे 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 10⁻⁻⁶। मतलब ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू एंड मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू। तो क्विकली आई विल राइट इट, क्या क्या यहाँ गिवन है वो लिस्ट करता हूँ मैं। तो पहले तो देखो टाइम लिखा है 1 मिनट, तो t इज इक्वल्स टू 1 मिनट। 1 मिनट मतलब यहाँ पर 30 सेकेंड्स हो गया। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था बी का वैल्यू, तो बी था 1.6 10⁻⁻⁵। यूनिट है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसकी जगह टेस्ला भी लिखा जा सकता है। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसको आई बोलते हैं, तो 3 × 10⁻⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर है। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको बेसिकली फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड के लिए आती है, तो हमको आंसर वो बाद में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 मिनट में। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो मैं आइडिया यूज़ करने जा रहा हूँ, वो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ओमेगा का। एन फाइंड आउट करने के लिए मैं ओमेगा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ओमेगा होता है 2π/t, और ओमेगा का जो राइट साइड है वो है म्यू वी डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ पे देखोगे 2π/t है, लेकिन 1/t क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको लिखा जा सकता है n इज इक्वल्स टू, ये 1/2π जाएगा राइट में, और स्क्वायर रूट के अंदर ऑलरेडी क्या है अपने पास, म्यू वी डिवाइडेड बाई आई। चलो वैल्यूज डाल लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, यहाँ पे मालूम है म्यू की वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 1.6 10⁻⁻⁵, तो इट इज 1.6 10⁻⁻⁵। आई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 10⁻⁻⁶, तो इट इज 3 10⁻⁻। ओके, अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी देखेंगे तो ये 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁶ और ऊपर है -5, तो अगर ये जब -6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ। देखो पहले तो यहाँ 1.6 बचा हुआ है, इनटू ये -6 गया ऊपर, ये बन गया +6 +6 -5, यानी कि बच गया +1 यानी कि 10। तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो इट इज 4/2π। ओके, मतलब बेसिकली ये है 2/π, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय। पर अब ये है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड्स या ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स। ओके, हमें चाहिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट के लिए क्या करना है, तो इसको लिख देता हूँ, ये ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स है। क्वेश्चन हमारा था इन 1 मिनट, तो इन 1 मिनट number of oscillations is, इसी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इट इज 2/π मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 3.142। तो इसको लॉग से सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log 120 माइनस log ऑफ 3.142। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ, अब ये 120 है, 3 डिजिट का नंबर है,
तो 3 - 1 2, तो इट इज 2 पॉइंट, हम लोग लॉग देखेंगे 12 का 0 में, यह आएगा 0792, तो इट इज 079 माइनस, अब 3.142 डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 0 पॉइंट, लॉग किसका देखेंगे 31 का 4 में 2, जो आता है 497, ओके, एंटी लॉग ऑफ। नेक्स्ट स्टेप है इनको माइनस कर लेना, ये आता है 1.582, तो 1.582, बस इसका एंटी लॉग निकाल लो, यही हमारा आंसर है। एंटी लॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है, तो 0.58 का 2 में देखेंगे, ये आता है 3819, तो इट इज 3819। अब ये जो पॉइंट से पहले 1 है, 1 क्या शो करेगा, डेसिमल कहाँ डालना है, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो यहाँ से काउंट करेंगे 38, ये 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा 38.19। ये है ऑसिलेशंस पर मिनट, 1 मिनट में ऑसिलेशंस कितने होंगे ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m है, is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude। तो एक पिस्टन जैसा सिस्टम है, कंटेनर होगा, पिस्टन होगा, जो केमिस्ट्री का डायग्राम होता है वैसे ही कुछ इमेजिन करेंगे यहाँ पे। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू मूव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन, मतलब ये जो पिस्टन मूव करेगा, तो अगर धीरे धीरे मूव करे तो उस पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ ही चलेगा, पर अगर पिस्टन बहुत फास्ट चलने लगे तो देयर आर चांसेस कि ब्लॉक और पिस्टन के बीच का कॉन्टैक्ट लूज हो जाए। तो यहाँ वही सिचुएशन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट, यानी कि ब्लॉक किसी भी हालत में पिस्टन से कॉन्टैक्ट लीव नहीं करना चाहिए। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, यानी पिस्टन हमारा क्या स्पीड से ऑसिलेट करे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट और पिस्टन के बीच का कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन रहे, यही हमें ढूंढना है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 25 सेंटीमीटर। इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास, E/m भी ढूंढना है। ओके, तो 2 चीजें यहाँ पे ढूंढनी है। तो पहले मैं यहाँ गिवन लिख देता हूँ क्या क्या है। पहले देख लोगे तो मास दिया हुआ है m, दूसरा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 0.25 मीटर, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। ढूंढना क्या था हमें, वो मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेना था, और हमें ढूंढ लेना है एनर्जी पर यूनिट मास, E/m ढूंढ। ओके, तो अब एक डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पे सिस्टम इमेजिन करने के लिए। क्या है ये, फॉर टाइम बिंग मैं केमिस्ट्री का जो हम पिस्टन पढ़ते हैं मैंने वैसे ही कुछ बना लिया है, ये हमारा पिस्टन है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पिस्टन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वुडन ब्लॉक है, तो समझो कि वुडन ब्लॉक यहाँ रखा हुआ होगा। ओके, अब ये पिस्टन क्या कर रहा है, ये पिस्टन ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है और उसके ऊपर ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली जब ये पिस्टन बहुत फास्ट चलेगा तो ब्लॉक हो सकता है कि ऊपर चला जाए, तो यही हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या क्या वेक्टर्स काम कर रहे हैं या फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो तुम्हें पता है ये इस पे रखने से क्या हुआ, mg आ गया। ओके, एक तो यहाँ पर है, तो एक तो फोर्स आ गया ये mg, और जब अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी काम करता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -ω²x। ऑलराइट, और यहाँ वो x जो है डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अलाउड, तो a क्या बन जाएगा, ω² एम्पलीट्यूड। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया है, और अगर इसी a को यहाँ पर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये m × a बेसिकली क्या है, ये फोर्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक फोर्स आ गया क्या, ω² a × m, और इसी का काम है कि ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है हमारे mg को। ऑलराइट, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली ऐसे शो करता हूँ, पर ये अंडरस्टूड है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया है, ये बन गया है m
ओमेगा स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू जी। m कैंसिल कर लेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से भी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई ई। ओमेगा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई ए। ओके, अब जी बाई ए है क्या, जी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 0.25 है, 0. अब मैं यहाँ करूँगा क्या, ये 0.25 को 25 बनाऊँ, यानी कि 2 डेसिमल आगे लूँगा, तो ऊपर भी 2 डेसिमल चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 10 है, 2 और जीरोस बढ़ा दोगे 1000 बन जाएगा, 1000/25, तो 25 4 दैट इज 40 बन जाएगा, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये हमारा ओमेगा का वैल्यू, पर हमको ढूंढना था फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा खुद क्या है, ओमेगा है 2 पाई n इक्वल टू √40। अब √40 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं सीधे यहाँ पे, ये है 6.325, 6.325। ओके, हमको ऐसा n की वैल्यू चाहिए, सो n इज इक्वल्स टू 6.325 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 इंटू 3.142। ओके, 2 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, तो 2 बन गया, ये 2 3 ज़ा 2 1 2 6 2 5 डिवाइड बाय 3.142। अब इसी को डिवाइड करेंगे, लॉग का स्टेप बनेगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ लॉग 3.1625 माइनस log of 3.14। ओके, एंटी लॉग ऑफ, अब ये log ऑफ 3.1625 है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो ये मैं लिखूंगा 0 पॉइंट। लॉग किसका देखना है, लॉग देखना है 31 का 6 में 2, ये आता है 5000, मैं 5 निगलेक्ट कर रहा हूँ एंड वाला, माइनस 3.142, ये तो होता है 0.4972। ओके, स्टैंडर्ड नंबर है, अभी तक याद हो गया तो होगा तुम्हें, लेकिन मैं कैसे देखते हैं इसको, 31 का 4 में 2, तो 4972। अब इसे माइनस कर लेंगे, ये आता है 0.0028, 0.0028। ओके, बस अब इसका एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग कैसे देखा जाएगा, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद यानी कि 00 का 2 में 8 देखेंगे, जो आता है 1007। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ पड़ेगा, डेसिमल से पहले यहाँ पे देख लोगे 0 पॉइंट है, 0 + 1 यानी कि 1, एक डिजिट के बाद, तो इट इज 1.007। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑसिलेशन का नंबर मिल गया कि वो जो पिस्टन है वो ये फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट करे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर वो कभी कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे पूछा है कि एनर्जी पर यूनिट मास यानी कि E/m ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेता है। तो यहाँ मैंने स्पेस कर दिया है फॉर्मूला लिखने के लिए। पीछे से जो मुझे वैल्यूज चाहिए वो है ओमेगा की वैल्यू जो हमारा आया था √40, ये हमें आया, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ KA²। ओके, बट ये खुद क्या है, हाफ के की जगह पे लिखेंगे m⍵² A²। बट हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, E/m, तो E/m, m आ गया नीचे, तो यहाँ पे बच गया ω² A² डिवाइड बाई 2। ओमेगा की वैल्यू √40 है, तो ω² बन गया 40 मल्टीप्लाई बाई A²। A² है कितना, ये 0.25 है, तो 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लेंगे ये जो 40 डिवाइडेड बाई 2 है ये बन गया है
20 इंटू 0.25 का स्क्वायर दैट इज 0.0625। ऑलराइट, एक जीरो इसको दे देंगे तो ये 0.625 बन जाएगा और इसका डबल भी कर लेंगे तो ये बन गया 1250 एंड द डेसिमल विल कम एट 1.250। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले ये वाला जीरो उसको दे दिया, ये 0.625 बन गया। अब उसी का डबल, तो 0.625 का डबल हो गया 1250, बस डेसिमल डाल देंगे 1.250। यूनिट क्या आ जाएगा, ये जूल पर केजी, क्योंकि ये ई बाय एम है, तो ई बाय एम ये है हमारा आंसर। ओके, so with this question number 23 we finish with the chapter oscillations. All right, soon we'll come with some other chapter.